औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और लड़ाई, मुसलमान औरत को छेड़ने का अंजाम। एक दिन बनी केनौका की बस्ती में बाजार लगा हुआ था। दुकानें सज रही थीं, खरीद फरोख्त का बाजार गर्म था। मर्द, औरतें, बच्चे बाजार की सैर करते फिर रहे थे। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, इसलिए औरतें बाजारों में बेनकाब घुमा फिरा करती थीं। एक अंसार की नौजवान औरत दूध बेचने के लिए गई। दूध बेच करके वो एक यहूदी सुनार की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए खड़ी हो गई। औरत खूबसूरत थी। यहूदी ने उसे ललचाई नज़रों से देखा। नौजवान औरत ने एक चीज़ पसंद करके उसकी कीमत पूछी। ये खूबसूरत चांद, अगर ये चीज़ तुमको पसंद है तो तुम्हारी नज़र है, मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो, यहूदी सुनार ने कहा। औरत को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, तोहफा अजीज़ों या दोस्तों को दिया जाता है, मैं तुम्हारी न अजीज़ हूँ न दोस्त। सुनार ने बात काटते हुए कहा, ए हसीना, तुमने मेरे जज्बात में हलचल मचा डाली है। तुमने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। बस मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम पर निसार होना चाहता हूँ। औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ने लगी। यहूदी ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। ए हुस्न वो खूबसूरती की तस्वीर, मेरा दिल चुराकर मेरे सीने पर खंजर चलाकर तुम कहाँ जा रही हो? देखो, मेरे आंचल छोड़ दो, नौजवान हसीना ने बिगड़ कर कहा। छोड़ दूंगा अगर मुझे मेरा दिल वापस कर दो, यहूदी ने कहा। उसी वक्त एक गरजती हुई आवाज़ आई, ए बदबख्त शख्स, हट जा। यहूदी ने पलट कर देखा। एक अंसार तैश व गज़ब में भरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा, औरतों को छेड़ना शराफत के खिलाफ है। ये कमीने लोगों का काम है। इस हसीना ने मेरी चीज़ें चुरा ली हैं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, यहूदी ने कहा। ये झूठ बोलता है, औरत ने कहा। इस बीच बहुत से यहूदी जमा हो गए। बताओ, इसने क्या चीज़ें चुराई हैं? अंसार ने कहा। इतने में एक यहूदी ने अंसार पर हमला कर दिया और बोला, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में और हमारे बाजार में आकर हमारी कौम के लोगों को धमका रहे हो। अंसारी ने भी जल्दी से तलवार खींच ली, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार बुलंद करते, यहूदी की तलवार उनके सिर पर पड़ी। सिर से खून बहने लगा। जिस तरह जख्मी शेर गजबनाक हो जाता है, वैसे ही अंसार भी घायल होकर गजबनाक हो गए। उन्होंने जल्दी से हमला किया। यहूदी जहन्नुम रसीद हो गया। यहूदी के कत्ल होते ही यहूदी बौखला गए। बहुतों की तलवारें निकल आईं और एक साथ सबने उन अंसारी पर हमला कर दिया। अंसारी साहबी जख्मी होकर गिरे और शहीद हो गए। नौजवान हसीना बड़ी जोर से चिल्लाई, मुसलमानों, आज तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई है। यहूदी दौलत और ताकत के घमंड में तुम्हारी औरतों की आबरू लूट लेना चाहते हैं। क्या तुम इसे गवारा कर लोगे? औरत के चिल्लाते ही कुछ मुसलमान वहां जमा हो गए। उन्होंने पूरे वाक़या देखकर गुस्सा आ गया। अगरचे वो थोड़े थे, बहुत ही थोड़े, आटे में नमक के बराबर। उनके पास हथियार भी बहुत थोड़े थे, सिर्फ एक एक तलवार, एक एक ढाल। लेकिन वो इतने जोश में थे कि उन्होंने इसकी परवाह न की। तलवारें निकाल ली और एक जगह जमा होकर बोले, बदबख्त यहूदियों, आज तुमने एक मुसलमान औरत को छेड़कर और एक मुसलमान को शहीद करके इस्लाम के शेरों को जगा दिया है और अपनी हलाकत व बर्बादी को दावत दी है। जो गुबार, कीना और हसद तुम्हारे दिलों में भरा हुआ है, तुमने उसे निकालने का इरादा किया है। तुमने ऐलाने जंग कर दिया है। हम तुम्हारे ऐलान को कबूल करते हैं। आओ मुकाबले में।
बुलाओ अपनी फौज को। यहूदी भी जैसे लड़ने मरने को तैयार थे, उन्होंने अपनी फौज बुला ली। यहूदी फौज में 700 जवान थे और मुसलमान कुल 15-20 थे। लड़ाई शुरू हो गई। यहूदियों को अपनी ताकत पर घमंड था। मुसलमानों को कम और बेहथियार देखकर उनकी जुर्रत बढ़ी हुई थी, लेकिन मुसलमान जिस जोश व गजब में भरे हुए लड़ रहे थे, वो देखने का मंजर था। वो जिस जिरोपोस पर हमला करते, खुद से नीचे गर्दन पर तलवार मारते, सिर कटकर दूर जा गिरता। हर जिरोपोस के मरने पर अल्लाह अकबर का जोरदार नारा लगाते। यहूदी और गुस्से में आकर हमला करते। हर हमले पर उन्हें यकीन रहता कि वो इस बार जरूर किसी न किसी मुसलमान को शहीद करेंगे, लेकिन वार खाली जाता तो वो और भड़कते और गजबनाक होकर हमला करते। मुसलमान पूरे सब्र और बहादुरी से लड़ रहे थे और यहूदियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। आखिरकार इस लड़ाई की खबर मदीना पहुंची। मुसलमानों को यहूदियों की इस हरकत पर ताज्जुब भी हुआ और अफसोस भी। मुसलमान अपने भाइयों की मदद के लिए दौड़ पड़े। वो कुल 300 थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झंडा लिए हुए थे। झंडा हवा में लहरा रहा था। बनी के नुकाम की यहूदी आबादी में लड़ाई अब भी चल रही थी। ये मुट्ठी भर मुसलमान उस भारी फौज का मुकाबला करते करते थकान महसूस करने लगे थे। यहूदियों ने इस कमजोरी को महसूस कर लिया था। उन्होंने अपनी फौज को जोश दिलाकर एक जोरदार हमला करने पर उभारा। मुसलमानों ने इस हमले को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो रोक ना सके। यहूदियों की तलवारों को अब मौका मिल गया और उन्हें जख्मी करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए लड़ाई हार में बदलने लगी। हर मुसलमान 10-10, 20-20 यहूदियों के घेरे में आ गया। एक दूसरे से कट गए, फिर भी अभी डटे हुए थे और मुकाबला कर रहे थे। लेकिन कब तक? यहूदियों ने यकीन कर लिया था कि अब वो बहुत जल्द लड़ रहे मुसलमानों को काबू में कर लेंगे। उन्होंने हर तरफ से सिमटकर हमला किया। हर मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब वो शहीद ही होना चाहता है। नौजवान हसीना मैदान में मौजूद थी। वो जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ उसी की वजह से हो रही है। वो देख रही थी कि मुसलमान मौत के किनारे पहुंच रहे हैं। वो बेचैन हो उठी। उसने खुलूसे दिल से दुआ मांगी, ऐ रब, मुसलमानों की मदद कर, कमज़ोर मुसलमानों को जालिम यहूदियों से बचा। ऐ अल्लाह, इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों की मदद कर। अभी वो दुआ कर रही थी कि अल्लाह अकबर के नारे से पूरी फिजा गूंज गई। मुसलमानों और यहूदियों ने पलट पलट कर और उचक उचक कर देखा। उन्होंने देखा कि मुसलमानों का नया लश्कर बड़ी तेज़ी से बढ़ा चला आ रहा है। लड़ रहे मुसलमानों में नई ताकत भर आई। वो संभले जोरदार हमला किया। पीछे हटकर आने वाले मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए दूर तक फैल गए। ये आने वाला लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में आ रहा था। इस आने वाले लश्कर ने अल्लाह अकबर का जोरदार नारा लगाया और अल्लाह बोल दिया। ये बड़ा जोरदार हमला था। अगरचे यहूदियों ने उनके हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो मुसलमानों के हमले को ना रोक सके। बहुत कुछ पीछे हटते चले गए। मुसलमान उन्हें दबाते, मारते, काटते उनके पीछे लगे चले गए। जो मुसलमान पहले से लड़ रहे थे, उन्होंने भी संभल कर जोरदार हमला किया कि वो भी दरमियानी यहूदियों को काटते छाँटते आने वाले मुसलमानों से जा मिले। अब मुसलमान गालिब हो रहे थे। यहूदी पीछे हटने लगे। जब मुसलमानों ने उन्हें और दबाया और उनके बहुत से आदमी मौत के घाट उतर गए,
तो वो पीठ पीछे भागे और नहायत बेतरतीबी से भागे। मुसलमान उनका पीछा करते हुए दौड़े। सामने ही बनी केनुका का किला था। तमाम यहूदी सिमटकर किले के अंदर दाखिल हो गए। पहरे वालों ने फाटक बंद कर लिया। मुसलमानों ने यहूदियों के साथ ही किले में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। यहूदी किले में घेर गए। मुसलमानों ने हर तरफ से किला को घेर लिया। ये घेराव 15 दिन तक चलता रहा। मुसलमानों ने इतनी सख्ती से निगरानी की कि किले के अंदर चिड़ियाँ पर तक न मार सके। चूँकि यहूदियों को इतने लंबे घेराव की उम्मीद ना थी, इसलिए उन्होंने रसद का सामान मुहैया ना किया था। नतीजा ये हुआ कि रसद खत्म हो गया और यहूदी फाकों से मरने लगे। 16वां दिन उन्होंने खुद ही फाटक खोल दिया और बगैर किसी शर्त के किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमान किलों में जीतने वाले की हैसियत से दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि कोई यहूदी हथियार ना बांधे। जो हथियार बंद यहूदी मिले उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। इसलिए यहूदी रास्ते में सिर झुकाए ही खड़े मिले। आज यहूदियों का घमंड चूर हो गया था। उनका किला मुसलमानों के कब्जे में पहुंच चुका था। वो निहत्थे खड़े थे, डर रहे थे और कांप रहे थे। मौत उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। वो जानते थे कि कैदियों का कत्ल कर दिया जाता है। अरबों का यही कानून है। उन्हें डर ही नहीं बल्कि यकीन था कि वो सब के सब कत्ल कर दिए जाएंगे। मौत के डर से उनके चेहरे पीले और भयानक हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों ने एक सिरे से यहूदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई घंटे गिरफ्तारी में लगे। जब तमाम यहूदी गिरफ्तार हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ लेकर मदीना की तरफ चले।